नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे पर वार पलटवार के मूड में नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस के स्टेटमेंट पर पलटवार करते हुए ओवैसी तू तड़ाक की भाषा पर उतर आए। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने फडणवीस को चुनौती दे दी कि वो उनकी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने फडणवीस पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है, क्या यह आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तिल मिलाए ओवैसी ने कहा कि फडणवीस पीएम मोदी से डर गए तभी महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात जाने दिया गया। वहीं ओवैसी के स्टेटमेंट पर देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई सामने। फडणवीस ने कहा कि ये रजाकारों के वंशज हैं जिसने मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किया, हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया। ये उनके वारिस हैं, ये किस मुंह से कह रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वोट जिहाद का जवाब अब धर्म युद्ध से देना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि धर्मस्थलों पर कितने पोस्टर बैनर लगे, कस्में दिलाई गई और कहा गया कि मोदी को हराना, ये सब बोलकर वोट जिहाद किया गया। इसकी वजह से हमें कई जगह हार का सामना करना पड़ा और मात खानी पड़ी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देना होगा। इसी पर आगे चर्चा होगी, लेकिन जरा बयानबाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक बार देखते हैं। रजाकारों के वंशज हैं, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे। याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है। ओवैसी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि अगर हम एकजुट हो गए तो सरकार कांप जाएगी, हमें एक होना होगा। इस तरह का जुबानी वार एक दूसरे पर लगातार किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या चुनाव इस बार हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की फिराक में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और यही वजह है कि जिसकी राजनीति को जो सुहा रहा है वो उस लिहाज से बातें कर रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं रत्नाकर सिंह, नेता बीजेपी, विवेक कोरदे, प्रवक्ता कांग्रेस, एचएस रावत हैं, धर्मगुरु हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। रत्नाकर जी, ये चुनाव की दिशा इस बार कुछ ज्यादा नहीं बदल गई है। राष्ट्रवाद से हम कहां पर आ गए हैं। देखिए पूजा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, देखिए पूजा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं महायुति की सरकार जो है अपने 2.5 साल के कार्यों के आधार पे जनता के बीच जा रही है और चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस तरह से जनता अपना आशीर्वाद हमको देने जा रही है और सर्वे रिपोर्ट में भी दिख रहा है कि जनता हमारे कार्यों से खुश है, तो इनको ये खुशी पच नहीं रही है और ये जानबूझकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि तुष्टीकरण की राजनीति हो, वोट पोलराइज हो और ये बंटवारा हो आपस में। तो ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसका सीधा सा प्रभाव है कि समाज में जहर घोलने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये राजनीति कर रहे हैं तो आप भी तो वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, तो पोलराइजेशन की तरफ तो आप भी बढ़ रहे हैं। वोट पोलराइजेशन वो भी करना चाहते हैं, वोट पोलराइजेशन आप भी करना चाहते हैं, तो फर्क क्या है। पूजा जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे हिंदू भाइयों को अगर इस तरह से अपमानित करने का काम करे, बार बार धमकी देने का काम करे, कहे कि 15 मिनट में हमको छूट मिल जाए तो हम सबक सिखा देंगे, इस तरह की बातें करे। तौकीर रजा हमारे हिंदू भाइयों को कहते हैं कि 2019 का बयान है, सीए वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा,
2022 का बयान तौकीर रजा का, हिंदुओं को भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी, अभी जुलाई 2024 में हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़कों से निकाह कराएंगे, इस तरह का बयानबाजी अगर कोई हिंदू समाज सुनेगा तो आखिर में उसका रिएक्शन तो होगा ना कहीं इनको एहसास दिलाने की जरूरत है कि यह देश में इस तरह की बयानबाजी नहीं चलेगी। अगर आप इस तरह की बयानबाजी चलेगी तो उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा, ये हम कहना चाहते हैं। हम कहीं पे भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे पूजा जी, हमने जो विकास कार्य किए हैं उसी के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि उलेमाओं ने 17 मांग रखे हैं और 180 उलेमा संगठन है जो इस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए काम कर रहा है और वो मांग कर रहा है कि 10% धर्म के आधार पर उनको आरक्षण मिले। और महाविकास आघाड़ी के अंदर खाने में खबर है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, शरद पवार और ने ये सारी मांगों को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन तो आप देश की जनता को कहां पे पवार ने इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया है? उलेमा की जो मांग है, उलेमा बोर्ड ने जो 17 मांगे रखी जिनका जिक्र आप करें, जिसमें 10% आरक्षण का जिक्र भी है, आप ये अंदाजा लगा रहे हैं? आपके पास में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इन लोगों ने उसको स्वीकार लिया है? बिल्कुल पूजा जी, आप देखिए वो पैम्पलेट्स देखिए जिसमें उनकी मांग है, वो पूरे महाराष्ट्र से इसका जवाब लूंगी। और एक बार फिर से अपनी चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। मुद्दा ये है कि आखिरकार जनता के हकों की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर क्यों आई? हर कोई अपने अपने लिहाज से इस तरह की बयानबाजी करके वोट पोलराइजेशन की ओर क्यों बढ़ रहा है? कोरदे साहब इसका जवाब देंगे। कोरदे साहब ये कह रहे हैं कि वोट पोलराइजेशन की शुरुआत आपने की है जब उलेमा बोर्ड की मांगों को अंदर खाने आप स्वीकार लेते हैं, जिसमें 10% मुसलमानों को आरक्षण भी है। देखिए, आपने जो एक कार्यक्रम का शीर्षक चूज किया है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। सवाल है कि वोट की लड़ाई धर्म की राजनीति पर क्यों आई? कल ही बीजेपी का जो जाहिरनामा, हम उसको एक बोगस जाहिरनामा प्रसिद्ध किया है, मुझे लगता था कि चर्चा मुद्दों पर शुरू हो, क्योंकि मुद्दों पर चर्चा हो इसीलिए तो हर पार्टी अपना अपना वचननामा, जाहिरनामा या जुमलानामा जो भी है वो देते हैं, बीजेपी जैसे पार्टी। लेकिन चर्चा उस पर आने को तैयार। दूसरी बात, ये जो रजाकार है, रजाकार का हिंदी में ट्रांसलेशन है स्वयंसेवक, और आरएसएस के भी स्वयंसेवक होते।